हेलो स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। साइंस में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। राइट, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब देखिए, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका, केमिस्ट्री का है। राइट, तो इसमें होता क्या है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके अराउंड आप बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस देखते होंगे। राइट, क्या देखते होंगे? केमिकल सब्सटेंस। अब ये सारे केमिकल सब्सटेंस जो है, राइट, वो अलग अलग कंटेंट होते हैं, उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। हमें पता नहीं है वो कौन कौन से कंपोनेंट है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसको हमने अलग किया है। क्या किया है? अलग किया है। राइट, अब देखिए, पहला जो हमारे पास वर्ड है एसिड। क्या है? एसिड। तो जो एसिड जो है, आया समझ में? एसिड जो है वो केमिकल सब्सटेंस है, वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। और दूसरा कि वो टेस्ट में सोर होता है। आपको पता कैसे चलेगा वो एसिड है? तो एसिड अगर आप टेस्ट करते हो तो वो सोर टेस्ट होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको टेस्ट नहीं करना है, आप ऑब्जर्वेशन, एडल्ट के ऑब्जर्वेशन में ही सो करना है। जैसे कि आपके पेरेंट्स है, टीचर्स है, तो उनके ऑब्जर्वेशन में आप उसको टेस्ट कर सकते हो, विदाउट उसको टेस्ट नहीं कर सकते। जो एसिड मैं बोलूंगा वो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन दूसरे आप अगर करोगे तो हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। राइट, तो हम एसिड के बारे में बात करते हैं। एसिड, क्लियर? अब एसिड के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज एसिड पहले तो। राइट, तो एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस। लिख सकते हैं यहाँ पे, एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस that has a sour taste। अब दूसरे भी मेथड है कि एसिड को पता करने के लिए, एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन हमारा बेसिक सब्सटेंस है तो बेसिक मेथड है हमारा कि टेस्ट में सोर होता है। देखिए, जब आप बड़े हो जाओगे हायर स्टैंडर्ड्स में, आपको टेस्ट करके तो चेक करना नहीं होगा, दूसरे मेथड भी होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक याद रख लो कि वो टेस्ट में कैसा होता है, सोर होता है टेस्ट के अंदर। क्लियर? अब देखिए, जो भी सब्सटेंस टेस्ट में शोर होता है वो एसिड कंटेन करता है। राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं? द सब्सटेंस that contain acid called acidic substance। राइट, कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। अब देखिए, एसिडिक जो सब्सटेंस है वो आपको क्या करना है, द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इट्स कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। अब जो हमारे पास एसिडिक सब्सटेंस मिलेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि ये एसिड है कि बेस है? तो हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन आप एग्जांपल के हिसाब से समझोगे तो अभी ये स्टार्टिंग है, तो हमें क्या है, अच्छे से समझ में आएगा। फिर आगे जाके आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करोगे इन पे, तो आपको और मजा आएगा। राइट, तो देखिए, हमारे पास हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे एसिड यूज करते हैं। हमारी बॉडी में भी प्रोटीन बनाने में अमाइनो एसिड जो होता है वो यूजफुल होता है। वैसे हमारी लाइफ में भी मैं आपको बताते जाऊंगा कहाँ कहाँ पे हम एसिड यूज करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, और ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू लिए भी पूछे जा सकते हैं, ब्लैंक्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको सब याद रखना है। राइट, तो पहला है हमारा विनेगर। क्या है? विनेगर। अब विनेगर इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन कुकिंग पर्पज। राइट, ये ऐसा केमिकल है जिसको हम कुकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, और वो टेस्ट में बहुत शोर होता है। और उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। राइट,
आप देखिए होटल में जाते हो तो वहां पे विनेगर का यूज बहुत होता है, चाइनीज फूड जो होता है उसमें विनेगर का यूज बहुत होता है। क्लियर? ओके चलिए, अब दूसरा आते हैं, नेक्स्ट आते हैं एंट स्टिंग। अब देखिए, अगर आप चींटी को परेशान करते हो और चींटी आपको काटती है, स्टिंग करती है, तो आपको खुजली होती है, जलन होती है वहां पे थोड़ी सी। तो इसका रीजन क्या है कि उसके जो स्टिंग होता है, उसके स्टिंग में एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा लेमन, ऑरेंज, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट्स। और रीजन क्या है सिट्रस फ्रूट बोलने का? क्योंकि इन सब फ्रूट्स के अंदर एसिड होता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड, राइट। अब आते हैं कर्ड पे। कर्ड जो होता है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। कर्ड आपने खाया होगा, टेस्ट में सौर लगता है, रीजन है उसका लैक्टिक एसिड। फिर होता है आंवला। क्या होता है? आंवला। आंवला भी आपने खाया होगा, उसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपको सारे नाम याद रखने हैं, हाँ, भूलना नहीं है। एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? वैसे मजा आएगा आपको। फिर आपने टैमरिन खाई होगी, जिसको हम इमली बोलते हैं, राइट। टैमरिन, सॉरी, डी, टैमरिंड। उसमें भी होता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड, राइट। स्पिनच होती है, स्पिनच सबको पसंद होगी, तो स्पिनच में होता है ऑक्जेलिक एसिड। फिर हमारे स्टमक में भी कंटेन होता है, हमारा स्टमक जो होता है, ह्यूमन स्टमक, उसमें होता है HCl, जिसे हम लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डाइजेशन के काम आता है। ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करता है डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए। और ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है, राइट। और जो हमारा प्रोटीन होता है, ह्यूमन बॉडी में जो प्रोटीन होता है, किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है, राइट। और ये सारा जो भी हमने पढ़ा, तो ये हमने पढ़ा एसिड के बारे में। किसके बारे में? एसिड के बारे में। आपके इंफॉर्मेशन के लिए, एसिड जो है वो लेटिन वर्ड है। कौन सा है? लेटिन वर्ड। लेटिन लैंग्वेज जो है उसका एक वर्ड है एसिड। और इसका मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश में अगर हम मीनिंग पता करें तो उसका मीनिंग होता है SOUR। क्लियर? ये खाली जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन था, अगर याद रहे तो वेरी गुड। ओके, तो समझ में आ गया। विनेगर के एसिडिक एसिड एंड स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड, लेमन ऐसे ऑरेंज जैसे सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक, टैमरिन के अंदर टार्ट्रिक, स्पिनच के अंदर ऑक्जेलिक, स्टमक के अंदर HCl और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड। ओके, अब तक हमने एसिड की बात की थी, अब बात करते हैं बेस की। अब बेस क्या होता है, तो पहले इसमें भी टेस्ट की बात करते हैं। तो टेस्ट में लगता है बिटर। कैसा? बिटर इन टेस्ट। बेस होता है वो आपको टेस्ट में बिटर लगेगा। और टच जब करते हो तो स्लिपरी है, मतलब सोपी। सोपी इन टच मतलब स्लिपरी, स्लाइमी जैसा लगता है आपको, राइट। और बेस जो है इसको हम अल्कलाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन भी। लेकिन ये जब आप बोलोगे तो हायर स्टैंडर्ड में बोलोगे। और अल्कलाइन जो होता है वो क्या है? अरेबिक वर्ड है। क्या है? अरेबिक वर्ड है। और इसका मतलब होता है एसिड ऑफ
प्लांट्स, एसिड्स ऑफ प्लांट्स। आया समझ में? बेस क्या होता है? ये भी एक वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट एंड टच, सॉपी इन टच, मतलब थोड़ा स्लिपरी स्लिपरी होता है। ये आपकी लाइफ में आप कहाँ यूज करते हो इनको? आप भी अपनी लाइफ में ये बहुत सारे बेसिस को यूज करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, राइट? रोज सुबह आप नहाते हो सोप से, इट इज ऑल्सो बेस कंटेंट। ब्लीच जो होता है, राइट, ब्लीच वाटर जो हमने यूज करते हैं घर में कपड़े धोने के लिए या अलग अलग जगह पे ब्लीचिंग वाटर जो बोलते हैं, तो ब्लीचिंग में भी क्या होता है? बेस कंटेंट होता है। फिर हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा। क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है, वो भी आप उसमें भी बेस कंटेंट होता है। फिर जब आपको एसिडिटी होती है, क्या होती है? एसिडिटी, उसको हटाने के लिए आप क्या खाते हो? टैबलेट खाते हो, टैबलेट खाते हो। उसे क्या बोलते हैं? एंटासिड टैबलेट। क्या बोलते हैं? एंटासिड टैबलेट। क्यों? कि उससे क्या हो जाती है? एसिडिटी खत्म हो जाती है, राइट? जब एसिडिटी कब होती है? जब बॉडी में एसिड का लेवल हाई हो जाता है तो एसिडिटी होती है। उसको डाउन करने के लिए हम क्या खाते हैं? एंटासिड टेबलेट, जिसमें कंटेंट रहता है बेस। और इससे देखिए बेस और एसिड जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट है। फिर आपके पास लाइम वाटर है। लाइम वाटर का मतलब, अगर आपने चूना देखा होगा कैल्शियम, तो वो लाइम, उसका पानी जो होता है वो लाइम वाटर होता है। उसके अंदर जो बेस रहता है उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आप जिससे विंडो क्लीन करते हो तो हम बोल सकते हैं विंडो क्लीनर। क्या बोल सकते हैं? विंडो क्लीनर। उसके अंदर एमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आप जो भी सोप यूज करते हो, सोप के अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट? तो ये भी सोप के अंदर होते हैं। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके अंदर क्या रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या थे? बेसिस थे। क्या थे? बेसिस थे। और बेसिस जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं किसके? एसिड के। समझ में आया? तो एसिड और बेस दोनों क्या है? इज अ वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। हमारे अराउंड बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस है, जो कुछ एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं, राइट? और वो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। और दूसरी बात कि एसिड और बेस जो होते हैं वो कौन कौन से सब्सटेंस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो हमने पढ़ा। अलग अलग फ्रूट रहते हैं उसमें, कर्ड में, और वो टेस्ट में सोर होता है। और बेस जो होता है टेस्ट में कैसा होता है? बिटर होता है, सॉपी इन टच होता है। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, या फिर और कहीं पे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि टेस्ट में कौन बीटर लगता है तो बेस, टच में कौन सोपी लगता है तो बेस, राइट? क्लियर? आया समझ में? तो ये भी जो भी है ये नोट डाउन करते जाना साथ साथ में, आपके लिए ये काम आएगा। ओके, चलो, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।